Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Amazing Science, Class 5, Unit number 6, Matter. Matter यानी मादा। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि मैटर की कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं और वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि किस तरह से किन किन प्रोसेसेस के ज़रिए से हम मैटर की एक स्टेट को दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं और वो प्रोसेस क्या कहलाते हैं। इसके अलावा हम इस चैप्टर में वाटर साइकिल को भी डिस्कस करेंगे। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 51। पेज नंबर 52। मैटर, मादा। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ कंपोज्ड ऑफ मैटर। कायनात में मौजूद हर चीज़ मादा से मिलकर बनी है। मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है मैटर या मादा कहलाती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, मादा की खुसूसियात। मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स दैट हैव स्पेसेस बिटवीन दैम। मैटर बहुत छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है जिनके दरमियान खाली जगह होती हैं। These particles keep moving and bumping into each other all the time. ये टुकड़े एक दूसरे के साथ मुसलसल टकराते हैं और हरकत करते रहते हैं। States of matter, मादा की अक़साम या मादा की हालतें। Matter is found in 3 different states. मादा 3 मुख्तलिफ हालतों में पाया जाता है: solid, liquid and gas. These 3 states are defined by the amount of space between the particles. इन तीनों हालतों के बारे में हम सही से बयान बता सकते हैं जब हमें इनके दरमियान मौजूद खाली जगहों की मिकदार का मालूम होगा। पेज नंबर 52। सॉलिड, ठोस। The particles of a solid are very tightly packed. सॉलिड के टुकड़े या सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े होते हैं बिकॉज द स्पेसेस बिटवीन दैम आर वेरी स्मॉल, क्योंकि इनके दरमियान मौजूद खाली जगह बहुत कम होती हैं। द फोर्सेस विद विच पार्टिकल्स पुल ईच अदर ड्यू टू अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग। वो क़ुव्वत जिसकी वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं वो बहुत मजबूत होती हैं। एज अ रिज़ल्ट, जिसके नतीजे में सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप एंड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सॉलिड्स की एक मखसूस शक्ल होती है और मखसूस वॉल्यूम यानी वज़न होता है और इन्हें दबाया नहीं जा सकता। एग्ज़ाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स आर, सॉलिड की मिसालें हैं रॉक्स, चट्टानें, वुड, लकड़ी एंड आइस और बर्फ। पेज नंबर 52। लिक्विड। द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर वेरी क्लोज टुगेदर। लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत करीब होते हैं बट द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम आर वीक। लेकिन पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कशिश की क़ुव्वत होती है वो कमज़ोर होती है। देयर आर स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, और उन पार्टिकल्स के दरमियान खाली जगह होती है विच अलाउज सर्टन अमाउंट ऑफ मूवमेंट, जो थोड़ी बहुत हरकत की इजाज़त देती है। लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। लिक्विड्स की मिकदार मखसूस होती है लेकिन इनकी शक्ल मखसूस नहीं होती। दे टेक अप द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर केप्ट। ये उस बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जिसमें उन्हें रखा जाता है।
दे कैन फ्लो, ये बह सकते हैं, बट दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, लेकिन इन्हें दबाया नहीं जा सकता। एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड्स आर, लिक्विड्स के मिसालों में शामिल हैं वाटर पानी, मिल्क दूध, एंड ऑयल और तेल। पेज नंबर 52, gas. The particles of a gas are very far apart so they can move about freely. गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं ताकि वो आज़ादी से हरकत कर सकें। एज अ रिज़ल्ट, जिसके नतीजे में अ गैस हैज़ नो फिक्स्ड वॉल्यूम और अ शेप, एक गैस की ना तो मखसूस शक्ल होती है ना ही वज़न होता है। There are no forces of attraction between the particles, so gases can spread easily. गैस पार्टिकल्स के दरमियान कशिश की कुव्वत या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, जिसकी वजह से गैसेस आराम से या आसानी से फैल सकती हैं। ड्यू टू द लार्ज स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, अपने दरमियान पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद ज़्यादा खाली जगहों की वजह से गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड, गैसेस को दबाया जा सकता है। एग्जाम्पल्स ऑफ गैसेस आर, गैसेस की मिसालों में हैं एयर हवा, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। पेज नंबर 53, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर। मादा में पार्टिकल्स की हरकत। पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव अबाउट ऑल द टाइम्स। मादा में मौजूद पार्टिकल्स हर वक्त हरकत करते रहते हैं। अ स्वीडिश साइंटिस्ट नेम्ड रॉबर्ट ब्राउन नोटिस्ड दैट पोलन ग्रेन्स मूव्ड जर्कली व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। एक स्वीडिश साइंटिस्ट यानी स्वीडन से ताल्लुक़ रखने वाले साइंसदान जिसका नाम रॉबर्ट ब्राउन था, उसने ये देखा कि जब पोलन ग्रेन्स को पानी में डाला जाता है तो वो तेज़ी से मूव करते हैं, हरकत करते हैं। द जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज़ कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। पार्टिकल्स की इस टेढ़ी मेढ़ी हरकत को ब्राउनियन मोशन कहा जाता है। Dust particles are knocked about by moving particles of air. गर्द के ज़र्रात टकराते हैं हवा में मौजूद पार्टिकल्स के साथ। Observe a beam of light coming into a dark room through a slit in the curtains. एक अंधेरे कमरे में पर्दों के दरमियान से आने वाली एक पतली सी रोशनी की लकीर का मुशाहिदा करें। मिलियंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स विल बी सीन डांसिंग अबाउट इन द बीम ऑफ लाइट। गर्द के लाखों ज़र्रात इस रोशनी की लकीर में उछलते हुए नजर आएंगे। पेज नंबर 53, पोलन ग्रेन्स इन वार्म वाटर। गर्म पानी में पोलन ग्रेन्स। स्प्रिंकल सम पोलन ग्रेन्स ऑन द सरफेस ऑफ वार्म वाटर इन अ डिश। एक बर्तन में गर्म पानी डालकर उसकी सतह पे पोलन ग्रेन्स का छिड़काव करें। द पोलन ग्रेन्स विल अपीयर टू बी डांसिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। पोलन ग्रेन्स पानी की सतह पर नाचते हुए जाहिर होंगे। मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स का मिक्स होना। पुट अ ड्रॉप ऑफ रेड इंक इनटू अ बीकर कंटेनिंग वाटर। पानी से भरे एक बीकर के अंदर सुर्ख स्याही का एक कतरा डालें। द रेड कलर ऑफ द इंक विल स्प्रेड इवनली इन वाटर मेकिंग इट पिंक। सुर्ख रंग की स्याही पानी में बराबरी से फैलती जाएगी यहाँ तक कि उसे गुलाबी कर देगी। एक्सप्लेनेशन।
The particles of ink move about as well as those of the water. स्याही के पार्टिकल्स भी पानी की तरह से ही फैलते गए, हरकत करते गए. The particles of ink fill the spaces between the water particles and the water appears pink. इंक पार्टिकल्स ने वाटर पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद स्पेसेस को फिल कर दिया, जिसकी वजह से वाटर पिंक नज़र आना शुरू हो गया. दिस मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन. इस मिक्सिंग को हम डिफ्यूजन कहते हैं. पेज नंबर 54. चेंज ऑफ स्टेट. हालत तब्दील होना. एट रूम टेम्परेचर सब्सटेंस रिमेन इन इट्स ओरिजिनल स्टेट. एक कमरे की दर्जा हरारत पे एक सब्सटेंस अपनी असली हालत में रहता है. व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड और कोल्ड अ चेंज ऑफ स्टेट अकर्स. लेकिन जब एक चीज़ गर्म या ठंडी की जाती है, उसकी हालत तब्दील हो जाती है. When the particles of matter absorb or lose energy, जब एक मादा के पार्टिकल्स एनर्जी को जज़्ब करते हैं या उनमें से एनर्जी ज़ाया होती है, their movement is affected, उनकी हरकत पे असर पड़ता है. and the spaces between them, और उनके दरमियान मौजूद खाली जगहें either increases और decreases, या तो ज़्यादा होती हैं या कम हो जाती हैं. This results in a change of state, जिसके नतीजे में हालत तब्दील हो जाती है. पेज नंबर 54. इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट ऑन मैटर. मादा पे गर्मी का असर. एक्सपेंशन फैलना. When a substance is heated, जब एक चीज़ को गर्म किया जाता है, its particles gain energy and start moving faster. इसके ज़रात एनर्जी को गेन करते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं और तेज़ तेज़ हरकत करना शुरू कर देते हैं. They bump into each other at a faster rate. वो तेज़ी से एक दूसरे से टकराते हैं. This makes the substance increase in volume और size, जिससे इस चीज़ का साइज़, उसकी और वज़न दोनों बढ़ जाते हैं. दिस इंक्रीज इन साइज़ इज़ कॉल्ड एक्सपेंशन. उसके साइज़ में बढ़ जाने को एक्सपेंशन कहते हैं. पेज नंबर 54. कॉन्ट्रैक्शन. When a substance is cooled, जब एक चीज़ को ठंडा किया जाता है, its particles lose energy and their speed slows down. इसके पार्टिकल्स में से एनर्जी निकल जाती है और उनकी रफ्तार आहिस्ता हो जाती है. This brings them closer to each other. ये उनको करीब ले आती है. and their volume और size decreases, और उनका साइज़ कम हो जाता है. This decrease in size is called contraction. साइज में कमी को contraction कहते हैं. पेज नंबर 54. मेल्टिंग यानी पिघलना. When a solid is heated, जब एक सॉलिड को गर्म किया जाता है, its particles absorb energy and start moving faster. उसके पार्टिकल्स एनर्जी को जज़्ब करते हैं और तेज़ी से हरकत करना शुरू कर देते हैं. दे बम्प इनटू ईच अदर एट अ फास्टर रेट. वो एक दूसरे से तेज़ी से टकराते हैं. एंड स्टार्ट्स मूविंग अवे फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन, और अपनी असल जगह से दूर चले जाते हैं. व्हेन दिस हैपन, जब ऐसा होता है, द सब्सटेंस इंक्रीजेज इन वॉल्यूम और एक्सपेंड. तो चीज़ जो है उसका साइज़ बढ़ जाता है या फिर वो एक्सपेंड हो जाती है. When the substance is heated further, जब उस चीज़ को और ज़्यादा गर्म किया जाए, it expands more, वो और ज़्यादा एक्सपेंड हो जाती है. till it reaches the melting point, हत्ता कि वो अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाती है. When it melts to form a liquid, जब वो
पिघल कर सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो जाती है। पेज नंबर 54, बॉइलिंग। व्हेन अ लिक्विड इज़ हीटेड, जब एक लिक्विड को गर्म किया जाता है, इट्स पार्टिकल्स एब्जॉर्ब एनर्जी एंड स्टार्ट्स मूविंग फास्टर एंड बम्प इनटू ईच अदर मोर ऑफन। तो उसके पार्टिकल्स एनर्जी को जज़्ब करते हैं और ज़्यादा तेज़ी से हरकत करते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं। Thus they start moving away, they soon break away from each other। जब ये हरकत करना शुरू करते हैं, जल्द ही ये एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं। When the spaces between them become very large, जब इनके दरमियान मौजूद जगह बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, the liquid became a gas और vapor। लिक्विड जो है वो गैस में तब्दील हो जाता है या वेपर्स में तब्दील हो जाता है। पेज नंबर 55, इवेपोरेशन। व्हेन अ लिक्विड इज़ हीटेड, जब एक लिक्विड को गर्म किया जाता है, सम ऑफ इट्स पार्टिकल एब्जॉर्ब मोर एनर्जी देन अदर। तो इसके कुछ पार्टिकल्स दूसरों की निस्बत बहुत ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो दे बिगिन टू मूव वेरी फास्ट, जिसकी वजह से ये बहुत तेज़ी से हरकत करना शुरू कर देते हैं। दे ब्रेक अवे फ्रॉम अदर पार्टिकल्स, ये दूसरे पार्टिकल्स से टूट जाते हैं एंड एस्केप इन द एटमॉस्फेयर, और हवा में भाग जाते हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एवेपोरेशन। ये अमल एवेपोरेशन या भाप बनने का अमल कहलाता है। पेज नंबर 55, कंडेंसेशन। When a gas is cooled, जब एक गैस ठंडी होती है, its particle begin to move more slowly, तो इसके पार्टिकल्स और आहिस्ता हरकत करना शुरू कर देते हैं। बिकॉज दे लूज़ एनर्जी, क्योंकि उनमें से एनर्जी ख़त्म हो चुकी होती है या निकल चुकी होती है। दे कम क्लोज़र टुगेदर, वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। एंड इवेंचुअली फॉर्म अ लिक्विड, और आखिरकार लिक्विड में तब्दील हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। ये मरहला कंडेंसेशन का अमल कहलाता है। पेज नंबर 55, फ्रीजिंग। व्हेन अ लिक्विड इज़ कूल्ड, जब एक लिक्विड को ठंडा किया जाता है, इट्स पार्टिकल्स स्लो डाउन बिकॉज दे लूज़ एनर्जी, इसके पार्टिकल्स आहिस्ता हो जाते हैं क्योंकि उनमें से एनर्जी निकल रही होती है। एज अ रिज़ल्ट, जिसके नतीजे में दे कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते। इंस्टेड दे कम क्लोज़र टुगेदर एंड स्टॉप मूविंग, उसके बदले में वो एक दूसरे के करीब आते हैं और हरकत करना बंद कर देते हैं, फॉर्मिंग अ सॉलिड, एक सॉलिड बनाकर। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग। ये अमल फ्रीजिंग का अमल कहलाता है। पेज नंबर 55, चेंजिंग अ गैस टू लिक्विड फॉर्म। गैस को लिक्विड में तब्दील करना। व्हेन अ गैस इज़ प्रेस्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर, जब एक गैस को एक बंद बर्तन में दबाया जाता है, इट्स पार्टिकल्स कम क्लोज टुगेदर, इसके पार्टिकल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। एंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीजेस, और गैस का वॉल्यूम कम हो जाता है। इफ़ द गैस इज़ कंप्रेस्ड फर्दर, अगर गैस को और ज़्यादा दबाया जाए, इट्स पार्टिकल्स कम टू क्लोज टुगेदर, इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। एंड द गैस चेंजेस टू अ लिक्विड, और गैस लिक्विड में तब्दील हो जाती है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड लिक्विफेक्शन, और ये अमल लिक्विफेक्शन कहलाता है। पेज नंबर 55, sublimation. Some substances change directly from the solid to the gaseous state when they are heated. कुछ चीज़ें सॉलिड से डायरेक्ट गैस में तब्दील हो जाती हैं जब उन्हें गर्म किया जाता है।
दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन। ये अमल सब्लिमेशन कहलाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ सच सब्सटेंसेस आर, ऐसे सब्सटेंसेस की मिसालों में शामिल हैं आयोडीन, नेफ्थलीन एंड सॉलिडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड और ठोस शक्ल में कार्बन डाइऑक्साइड। पेज नंबर 56, melting and boiling points. The temperature at which a solid changes into a liquid is called the melting point of that substance. वो टेम्परेचर जिस पे एक सॉलिड लिक्विड में तब्दील हो जाता है उस चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस और वेपर इज़ कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट, और वो दर्जा हरारत जिस पे एक चीज़ लिक्विड से गैस में या वेपर्स में तब्दील हो जाती है उस चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। एवरी सब्सटेंस हैज़ इट्स ओन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। हर चीज़ के अपने मखसूस मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, एंड दैट ऑफ आयरन, और इसी तरह लोहे का 1540 यानी 1540 डिग्री सेल्सियस। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, एंड दैट ऑफ आयरन, और इसी तरह लोहे का 2900 डिग्री सेल्सियस यानी 2900 डिग्री सेल्सियस है। पेज नंबर 56, इफेक्ट्स ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन एवरीडे लाइफ। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर असर या इसके असरात। अ ग्लास टम्बलर क्रैक्स ऑफ इफ़ आइस इज़ पुट इनटू इट। एक ग्लास का बर्तन टूट जाता है या उसमें दरार आ जाती है अगर उसमें बर्फ़ डाली जाए, बिकॉज द इनर सरफेस कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग, क्योंकि अंदरूनी सतह ठंडी होने की वजह से सिकुड़ती है, whereas जबकि द आउटर सरफेस रिमेन्स एट रूम टेम्परेचर, बैरूनी सतह रूम टेम्परेचर पे होती है। द ट्यूब इनसाइड द टायर ऑफ अ बाइसिकल ब्रस्ट। साइकिल के टायर में मौजूद ट्यूब फट जाती है। इफ़ इट इज़ केप्ट इन द सन फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर इसे ज़्यादा देर धूप में रखा जाए, बिकॉज द एयर इनसाइड द टायर बिकम्स हॉट एंड एक्सपेंड, क्योंकि टायर के अंदर मौजूद हवा गर्म होती है और फैलती है। मिल्क बॉइल्स ओवर इफ़ इट इज़ लेफ्ट ऑन अ स्टोव अनअटेंडेड बिकॉज इट एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। दूध उबलकर गिर जाता है अगर उसको चूल्हे पर रखकर ध्यान ना दिया जाए, क्योंकि वो गर्म होने पे फैलता है। मेटेलिक पाइप्स ब्रस्ट इन वेरी कोल्ड वेदर। लोहे के पाइप बहुत ज़्यादा ठंड के मौसम में फट जाते हैं, बिकॉज द वाटर इनसाइड देम एक्सपेंड्स ऑन कूलिंग, क्योंकि उनके अंदर मौजूद पानी ठंडा होने पे फैलता है। दिस इज़ एन अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। ये पानी की एक गैर मामूली खूबी या खसूसियत है। A tightly fitted cap on a bottle can be opened by heating the cap because the cap expands on heating. एक बोतल का ढक्कन जो कि बहुत मजबूती से बंद किया गया है उसे गर्म करके खोला जा सकता है, क्योंकि बोतल का ढक्कन गर्म करने पे फैल जाएगा। ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर्स ब्रेक इन वेरी कोल्ड वेदर। लंबी तारें बहुत ठंडे मौसम में, बहुत ज़्यादा खींची गई लंबी तारें बहुत ठंड के मौसम में टूट जाती हैं, बिकॉज दे कॉन्ट्रैक्ट एट लो टेम्परेचर, क्योंकि कम टेम्परेचर की वजह से वो सिकुड़ जाती हैं। गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन द जॉइंट्स ऑफ रेलवे लाइंस। रेलवे की पटड़ियों के दरमियान में के जोड़ों के दरमियान खाली जगह छोड़ी जाती है, सो दैट दे डू नॉट बेंड ड्यू टू एक्सपेंशन इन हॉट वेदर, ताकि ये बहुत ज़्यादा गर्म मौसम में फैल कर मुड़ न जाएं। Mercury and alcohol are used in thermometers because they expand quickly
even at low temperature. मरकरी और अल्कोहल को थर्मोमीटर्स में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये बहुत कम टेम्परेचर पे भी जल्दी से फैल जाते हैं। पेज नंबर 56, एग्जाम्पल्स ऑफ कंडेंसेशन एंड एवेपोरेशन इन नेचर। कुदरत में कंडेंसेशन और एवेपोरेशन की मिसालें। द वाटर साइकिल, पानी का साइकिल। हीट फ्रॉम द सन कॉजेज वाटर टू एवेपोरेट फ्रॉम सीज एंड ओशन। सूरज से आने वाली गर्मी समुद्रों के पानी को भाप बनाती है। द वेपर राइजेज, बुखारात ऊपर उठते हैं। कूल्स, ठंडे होते हैं। एंड कंडेंसेस टू फॉर्म टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, और पानी के छोटे कतरों में तब्दील हो जाते हैं। द ड्रॉपलेट्स फॉर्म क्लाउड्स, ये छोटे कतरे बादल बनाते हैं। द क्लाउड्स आर कैरिड अलॉन्ग बाय करंट्स ऑफ एयर, ये बादल हवा के ज़रिए से आगे जाते हैं। दे कूल, ये ठंडे होते हैं। एंड द ड्रॉपलेट्स जॉइन टू फॉर्म लार्जर ड्रॉप्स, और छोटे कतरे एक दूसरे के साथ मिलकर बड़े कतरे बना देते हैं। दीज फॉल एज रेन, ये बारिश की सूरत में गिरते हैं। इफ़ द एयर इज़ वेरी कोल्ड, अगर हवा बहुत ज़्यादा ठंडी हो, दे फॉल एज हेल, स्लेट और स्नो, ये ओलों या बर्फ़ की सूरत में गिरते हैं। सम ऑफ द रेन वाटर फ्लोज अलॉन्ग द ग्राउंड एज स्ट्रीम्स, कुछ बारिश का पानी ज़मीन पर नहरों की सूरत में बहता है। सम सोक्स थ्रू द ग्राउंड एंड रीअपीयर एज स्प्रिंग्स, कुछ ज़मीन में जज़्ब हो जाता है और दोबारा चश्मे की सूरत में ज़ाहिर होता है। द स्ट्रीम्स एंड स्प्रिंग्स जॉइन अप टू फॉर्म रिवर्स, नहरें और चश्मे एक दूसरे से मिलते हैं और दरिया बना देते हैं। दैट फ्लो बैक टू द सीज, जो कि दोबारा बहते हुए समुंदर में चले जाते हैं। एंड द वाटर साइकिल इज़ कम्प्लीटेड, और वाटर साइकिल मुकम्मल हो जाता है। पेज नंबर 57, फॉग एंड मिस्ट आर लो क्लाउड्स दैट कैन बी टच्ड। फॉग एंड मिस्ट, धुंध, नीचे ऐसे बादल होते हैं जो कि नीचे होते हैं, ज़मीन के करीब होते हैं। फॉग फील्स कूल एंड मॉइस्ट, धुंध नम और ठंडी महसूस होती है। ड्यू एंड फ्रॉस्ट आर स्पेशल काइंड्स ऑफ कंडेंसेशन। ड्यू यानी शबनम के कतरे, पानी के कतरे जो सुबह के वक्त पत्तों पर नज़र आते हैं। एंड फ्रॉस्ट, पानी पर पौधों पर जमी हुई बर्फ़। ये दोनों कंडेंसेशन की ख़ास किस्में होती हैं, यानी एक तरह का कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। ड्यू एंड फ्रॉस्ट अक्कर व्हेन वाटर condense before it rises high in the air to become a cloud. ड्यू एंड फ्रॉस्ट यानी शबनम के कतरे या फिर कोहरा बनता है, यानी एक वाटर कंडेंस होता है उसके ऊपर उठने से पहले, यानी कि जब पानी ऊपर उठ रहा होता है, ज़मीन से ऊपर भाप बन के वेपर्स उठ रहे होते हैं, तो वो पहले ड्यू या फ्रॉस्ट में चेंज होता है अगर ठंड होगी। अगर ठंड नहीं है तो वो ऊपर ज़्यादा उठता जाएगा और क्लाउड यानी बादल बना देगा। ड्यू अपीयर्स फ्रीक्वेंटली इन द मॉर्निंग और इवनिंग। शबनम के कतरे शाम में या सुबह के वक्त नज़र आते हैं। आफ्टर अ वार्म सनी डे, एक गर्म दोपहर के बाद, एक गर्म और ऐसे दिन में जब गर्मी होती है या धूप निकली होती है। द एयर इज़ हीटेड ड्यूरिंग द डे, हवा दिन में गर्म हो जाती है। आफ्टर द सन गोज़ डाउन, जब सूरज ग़रूब होता है, द एयर कूल्स ऑफ, हवा ठंडी हो जाती है। द फास्ट चेंज इन टेम्परेचर फ्रॉम वार्म टू कूल causes much of the water vapor in the air to condense. हवा का फ़ौरन से अपना टेम्परेचर चेंज करना, यानी गर्म से ठंडा हो जाने की वजह से पानी वाटर वेपर्स जो होंगे वो कंडेंसेशन से गुजरेंगे और ड्यू ड्रॉप्स में
कन्वर्ट हो जाएंगे और वो वेपर जब कंडेंस होंगे तो हम उसे ड्यू कहेंगे। इन द मॉर्निंग व्हेन द सन कम्स अप, सुबह में जब सूरज तुलू होता है या सूरज निकलता है, द एयर इज़ हीटेड, तो हवा गर्म हो जाती है, एंड द ड्यू एवेपोरेट्स, और शबनम के कतरे बुखारात बनकर उड़ जाते हैं, एंड बिकम्स वाटर वेपर्स अगेन, और दोबारा से वो वाटर वेपर्स बन जाते हैं। व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप्स टू अ फ्रीजिंग पॉइंट और बिलो, जब दर्जा हरारत गिरता है यानी ठंड ज़्यादा होती है, फ्रीजिंग पॉइंट यानी 0 डिग्री सेल्सियस या इससे नीचे जाता है, फ्रॉस्ट इज फॉर्म, तो फ्रॉस्ट यानी कोहरा बनता है। फ्रॉस्ट फॉर्म्स लाइक ड्यू, फ्रॉस्ट ड्यू की जैसे यानी शबनम के कतरों के जैसे ही बनती है। बट व्हेन द वाटर वेपर कंडेंसेस, लेकिन जब वाटर वेपर कंडेंस होते हैं, इट फ्रीजेज डायरेक्टली इनटू आइस क्रिस्टल, तो ये जमकर बर्फ़ में तब्दील हो जाती है।